नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा केंद्र में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हो, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि यूजीसी नेट और एमपी सेट से संबंधित में लगी हुई जो रचना है, उनमें एक आत्मकथा है जो है मुर्दैया, वो लेकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं मुर्दैया आत्मकथा। तो यह है मुर्दैया। इसके अगर रचनाकार की बात करते हैं तो मुर्दैया के रचनाकार कौन है? तुलसीराम। और यह एक जो मुर्दैया है वो क्या है? आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। हमें ध्यान रखना है क्या है? आत्मकथा। आत्मकथा है, ठीक है, आत्मकथा है। और अगर इसकी श्रेणी की बात करते हैं तो इसकी श्रेणी है जो कैसी है? ये दलित आत्मकथा है। कैसी है? दलित आत्मकथा। दलित दलित आत्मकथा है ये, ठीक है। और इसका प्रकाशन की अगर अपन बात करते हैं, प्रकाशन की बात करते हैं तो प्रकाशन इसका जो हुआ था 2010 में हुआ था। कब हुआ था? 2010 में। देखिए, इसका जो प्रकाशन 2010 में हुआ था, इसके दो खंड हैं। पहला प्रथम खंड मुर्दैया के नाम से है जो कि 2010 में हुआ था। द्वितीय खंड क्या है? मणिकर्णिका के नाम से है। मणिकर्णिका किसके नाम से है? मणिकर्णिका, ठीक है। और इसके प्रकाशन की अपन बात करते हैं तो ये 2014 में हुआ था। कब हुआ था? 2014 में, ठीक है। अब चलते हैं, अपन देखते हैं मुर्दैया। तो देखिए, अगर मुर्दैया की बात करते हैं तो किसकी रचना है? तुलसीराम की रचना है। किसकी? तुलसीराम की, ठीक है। तुलसीराम की थोड़ी सी उसके जन्म के बारे में अपन देखते हैं। तो तुलसीराम का जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1949 में। कब हुआ था? 1949 में, ठीक है। कहाँ हुआ था? धर्मपुर में। कहाँ हुआ था? धर्मपुर। और ये धर्मपुर कहाँ पड़ता है? आजमपुर, आजमगढ़ में, ठीक है, आजमगढ़ में, ठीक है। अगर निधन की बात करते हैं तो इनका निधन कब हुआ था? इनका निधन हुआ था 2015 में, ठीक है। तो ये हुई अपनी तुलसीराम के जीवन के बारे में, ठीक है। और देखिए, सबसे पहले हम इसकी क्या पढ़ेंगे? हम इसकी भूमिका पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भूमिका। क्योंकि भूमिका में से ही क्वेश्चन वो पूछ लेता है, कई कई बार पूछा है भूमिका में से क्वेश्चन। तो देखिए, जो मुर्दैया जो उन्होंने लिखा है, तो मुर्दैया का अर्थ क्या है? पहले हमें यह जानना होगा मुर्दैया का अर्थ क्या है। तो देखिए, मुर्दैया के अर्थ की अपन बात करते हैं तो मुर्दैया का अर्थ होता है शमशान घाट। क्या होता है? शमशान घाट। शमशान घाट क्या है? शमशान घाट, ठीक है। ये मुर्दैया शमशान घाट है, जो गांव के शमशान घाट का नाम है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर तुलसीराम ने। डॉक्टर तुलसीराम सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे। तो इन्होंने जो कि क्या किया? प्रोफेसर कौन सी विश्वविद्यालय में रहे थे? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, ठीक है। तथा इस सेंटर के अध्यक्ष भी रहे वे। और इस सेंटर के भी क्या रहे हैं? अध्यक्ष भी रहे हैं। वे विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन का तथा रशियन मामलों के विशेषज्ञ भी थे। उक्त विषय में साथ साथ ट्रांस काकेशिया एक
बाल्टिक राज्यों की राजनीति पर उनके निर्देशन में लगभग 50 छात्रों ने एमफिल एवं पीएचडी की थी। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ कि उनके जो छात्र थे, करीबन 50 छात्रों ने क्या किया है, उनके निर्देशन में एमफिल की है, पीएचडी भी की है। डॉक्टर तुलसीराम को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध आंदोलन, देखिए, डॉक्टर तुलसीराम को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध आंदोलन, दलित राजनीतिक तथा साहित्य में भी विशेषज्ञता हासिल थी। यानी कि इनको अच्छा ज्ञान था, दलित राजनीति का अच्छा ज्ञान था और बौद्ध आंदोलन में भी इन्हें अंतर्राष्ट्रीय भाग लिया। ठीक है। अगला, इन्होंने इन विषय पर सैकड़ा लेख लिखे और इन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित कई लेख लिखे हैं, दलितों से संबंधित कई लेख लिखे हैं। ठीक है। एक कट्टर धर्मनिरपेक्ष विद्वान के रूप में मार्क्स, बुद्ध तथा डॉक्टर अंबेडकर उनके हीरो रहे हैं। और तो इन्होंने किनको आदर्श माना है अपना? इन्होंने अपना आदर्श कार्ल मार्क्स को माना है, बुद्ध को माना है और डॉक्टर अंबेडकर जी को माना है। इन्होंने अश्व घोष नामक प्रसिद्ध बुद्धिस्ट एंड साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कि क्वेश्चन आ सकता है, अश्व घोष नामक प्रसिद्ध बुद्धिस्ट एवं साहित्यिक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो किसने किया? तुलसीराम ने किया, ध्यान रखना। उनकी प्रमुख रचनाओं में अंगोला का मुक्ति संघर्ष, उनकी रचना कौन सी है? अंगोला का मुक्ति संघर्ष, सीआईए राजनीति विध्वंस का अमरीकी हथियार और द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन ईरान, पर्सिया टू ईरान, वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैक। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ये क्या इनकी रचना है? आइडियोलॉजी इन सोवियत ईरान सिलेक्शन, लेनिन टू स्टालिन तथा मुर्दैया आज शामिल है। ये क्या इनकी रचना है? देखिए मैंने बताया था जन्म इनका कब हुआ था? 2049 में, वो सॉरी 1949 में हुआ था जन्म, और इनका निधन कब हुआ है? 2015 में। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। तो देखिए इसकी भूमिका के बारे में बात करते हैं अपन। इसकी जो भूमिका है, मुर्दैया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। चरवाही से लेकर हरवाही तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे। इतना ही नहीं, स्कूल हो या दुकान, बाजार हो या मंदिर, यहाँ तक कि मजदूरी के लिए कलकत्ता वाली रेलगाड़ी पकड़ना हो तो भी मुर्दैया से ही गुजरना पड़ता था। हमारे गांव की हमारे गांव की जियो पॉलिटिक्स यानी भू राजनीति में दलितों के लिए मुर्दैया एक सामरिक सामरिक केंद्र जैसी थी। सामरिक केंद्र जैसी थी। जीवन से लेकर मरण तक की सारी गतिविधियां मुर्दैया समेट लेती थी। सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुर्दैया मानव और पशु में कोई फर्क नहीं करती थी। वह दोनों की मुक्तिदाता थी। विशेष रूप से मरे हुए पशुओं के मांसपेड़ पर जूझते सैकड़ों गिद्धों के साथ कुत्ते और शियार मुर्दैया को एक कला स्थली के रूप में बदल देते थे। रात के समय इन्हीं शियारों की हुआ हुआ वाली आवाज उसकी निर्जनता को भंग कर देती थी। हमारी दलित बस्ती के अनगिनत दलित हजारों अनगिनत दलित हजारों दुख दर्द अपने अंदर लिए मुर्दैया के दफन हो गए थे। यानी कि इसका अर्थ क्या है कि कई लोग दलित भाई क्या है, मुर्दैया में दफन हो चुके थे। मुर्दैया एक शमशान का नाम है, शमशान घाट का नाम है, हमें यह ध्यान रखना है। तो मुर्दैया में हर कोई जाता है, ठीक है, जिसकी मृत्यु होती है तो वो शमशान घाट ही जाता है, हमें यह ध्यान रखना है। आगे चलिए, यदि उनमें से किसी की भी आत्मकथा लिखी जाती तो उसका शीर्षक मुर्दैया हो जाता। देखिए क्या है, अगर किसी की कथा लिखी जाती
तो उसकी आत्मकथा अगर लिखी जाती तो उसका शीर्षक क्या होता, मुर्दैया हो जाता। मुर्दैया सही मायने में हमारी दलित बस्ती की जिंदगी थी। तो मुर्दैया का अर्थ क्या था, सही वास्तविकता अगर देखा जाए तो मुर्दैया सही मायने में क्या थी, हमारी दलित बस्ती की जिंदगी थी। यह किसका कथन है, तो ये तुलसीराम का कथन है, यह हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे इस जिंदगी को मुर्दैया से खोदकर बाहर लाने का पूरा श्रेय तद्भव के मुख्य संपादक अखिलेश को जाता है। वे हमेशा मेरे सामने कलम के बदले फावड़ा लिए तैयार मिलते थे। सही अर्थों में मैंने उनके ही फावड़े से खोदकर से अपनी जिंदगी मुर्दैया से अपनी जिंदगी को बाहर निकालना, कलम से फावड़ा लिए तैयार मिलते थे। सही अर्थों में मैंने उनके ही फावड़े से खोदकर मुर्दैया से अपनी जिंदगी को बाहर निकाला। जमाना चाहे जो भी हो, मेरे जैसा कोई अदना जब भी पैदा होता है, वह अपने इर्द गिर्द घूमते लोक जीवन का हिस्सा बन जाता है। वही कारण था कि लोक जीवन हमेशा मेरा पीछा करता रहा। परिणाम स्वरूप मेरे घर से भागने के बाद जब मुर्दैया का प्रथम खंड समाप्त हो जाता है, तो गांव के हर किसी के मुख से निकल पहले सब पहले शब्द से तुकबंदी बनाकर गाने वाले जोगी बाबा, लक्कड़ ध्वनि पर नृत्य कला बिखेरती नटिया, वह अपने इर्द गिर्द घूमते लोक जीवन का हिस्सा बन जाता है। वही कारण है कि लोक जीवन हमेशा मेरा पीछा करता रहा। परिणाम स्वरूप मेरे घर से भागने के बाद जब मुर्दैया का प्रथम खंड समाप्त हो जाता है, तो गांव के हर किसी के मुख से निकल पहले शब्द तुकबंदी बनाकर गाने वाले जोगी बाबा। तो गाने वाला कौन था, जोगी बाबा, ध्यान रखना। लक्कड़ ध्वनि पर नृत्य कला बिखेरती नटनिया, गिद्ध प्रेमी, पागल बाबा, सिंध बजाता बंगिया डोम आदि जैसे जिंदा लोग पात्र हमेशा के लिए गायब होकर मुझे दुख पहुंचाते बड़ा दुख पहुंचाते हैं। सबसे ज्यादा दुखित करने वाली बात दिल्ली में रहे मेरे गांव के कुछ प्रवासी मजदूरों से मालूम हुआ। 50-60 साल पहले की जिस मुर्दैया का वर्णन मैंने किया है, वह पूर्ण रूप उजड़ चुकी है। सारे जंगल काटकर खेत में बदल चुके हैं, जिसके चलते गिद्धों जैसे अनगिनत दुर्लभ पक्षियों तथा शाही सियारों और खरगोशों जैसे पशुओं का विलोप हो चुका है। यानी कि इसका अर्थ क्या है, सभी पशुओं क्या हो गए, खरगोश जैसे पशु क्या हो गए, विलुप्त हो चुके हैं। बचपन में दुखित होने का मतलब होता था आंखों में आंसू आ जाना। ऐसे अवसरों पर मेरी दादी आंख धो लेने को कहती थी, किंतु आज का अनुभव बताता है कि चंद पानी के छींटों से दुख की निशानी नहीं मिट पाती। प्रवासी मजदूरों से ही पता चलता है कि मुर्दैया से होकर जाने वाली एक सरकारी सड़क ने हमारे गांव की 3 जिलों आजमगढ़, गाजीपुर तथा बनारस से जोड़ दिया है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन बनता है कि मुर्दैया से होकर जाने वाली एक सरकारी सड़क ने हमारे गांव को 3 जिलों, अब यहाँ क्वेश्चन ये बनेगा कि मुर्दैया से होकर जाने वाली एक सड़क किन किन जिलों को जोड़ती है। तो किन किन जिलों को जोड़ रही है, आजमगढ़, गाजीपुर, बनारस से जोड़ रही है। उस पर टेम्पू भी चलने लगे हैं। जिस तरह हमारे गांव से बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन बड़े शहरों में हो चुका है, संभवतः मुर्दैया से सड़क निकल जाने के कारण वहां के भूत पिशाचों का भी पलायन अवश्य हो गया होगा। जाहिर है
अब पहले जैसी उनकी पूजा नहीं होती। बढ़ते हुए शहरीकरण ने हर एक के जीवन को प्रभावित किया है। भूत भी इससे अछूते नहीं हैं। आने वाले मुर्दैया के दूसरे खंड, तो आपने जो पढ़ा था वो कैसा था? पहला खंड। आने वाले मुर्दैया के दूसरे खंड में घर से भागने के बाद कलकत्ता, बनारस तथा दिल्ली होते इंग्लैंड तथा सोवियत संघ रशिया तक की जीवन यात्रा का लेखा जोखा होगा। तो देखिए उसने दूसरे खंड में, मुर्दैया का दूसरा जो खंड है उसमें किसके बारे में बताया गया है? सोवियत संघ यानी कि दिल्ली से होते हुए इंग्लैंड तथा सोवियत संघ रशिया तक की जीवन यात्रा का लेखा जोखा दिया है। मूलतः यह यात्रा मार्क्सवाद से बौद्ध दर्शन की है। राजकमल प्रकाशन के निर्देशन अशोक महेश्वरी इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। तदभव मैं अब तक प्रकाशित 7 किस्तों को तदभव मैं अब तक प्रकाशित 7 किस्तों को मुर्दैया खंड 1 के रूप में अवलंब प्रकाशित करने का निर्णय लिया, जबकि आगे का लेखन अभी जारी है। तो यानी कि 7 खंडों में लिखने का किसने? तुलसीराम ने क्या लिया है? प्रकाशित करने का निर्णय लिया है, जिसमें से एक खंड मुर्दैया, दूसरा खंड उनका जारी है। तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से क्या? नई दिल्ली। ठीक है, अगला। तो देखिए मुर्दैया जो है उनकी भूमिका, अब भूतई पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखेंगे इसकी। चलिए अब देखिए मुर्दैया के बारे में और क्या दिया है। देखिए पहला पृष्ठभूमि जो दी है, भूतई पारिवारिक पृष्ठभूमि। भूतई तो जानते ही हो आप। तो देखिए, मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी। मानव जाति का वह पहला व्यक्ति जो जैविक रूप से मेरा खानदानी पूर्वज था, उसके और मेरे बीच न जाने कितने पैदा हुए, किंतु उनमें से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। देखिए वो तुलसी राम जी कह रहे हैं कि मेरे बीच न जाने कितने पैदा हुए, उसके और मेरे बीच, लेकिन उनमें से क्या है? कोई पढ़ा लिखा नहीं था। लगभग 2300 वर्ष पूर्व यूनान देश से भारत आए मिनांदर ने कहा कि हम भारतीयों को लिपि का ज्ञान नहीं है, इसलिए वे पढ़ लिख नहीं सकते। उसके समकालीनों ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, किंतु आधुनिक भारतीय पंडितों ने मिनांदर का खूब खंडन किया। हकीकत तो यह है कि आज भी करोड़ों भारतीय मिनांदर की कसौटी पर खरा उतरते हैं। अब देखिए इसमें यह आता है कि यह कथन किसका है? आम भारतीयों की यह कथन किसका है? ये पूछ सकता है। आम भारतीयों को लिपि का ज्ञान नहीं है, इसलिए वे पढ़े लिखे नहीं सकते। ठीक है, तो यह कथन किसका है? पूछ सकता है। तो किसका है? मिनांदर का है। ठीक है, किंतु आधुनिक भारतीय खंडों में मिनांदर का खूब खंडन मंडन किया। हकीकत तो यह है कि आज भी करोड़ों भारतीय मिनांदर की कसौटी पर खरा उतरते हैं। सदियों पुरानी इस अशिक्षा का परिणाम यह हुआ कि मूर्खता और मूर्खता के चलते अंधविश्वासों का बोझ मेरे पूर्वजों के सिर से कभी नहीं उठ सका। शुरुआत यदि दादा से ही करूं तो पिताजी के अनुसार उन्हें एक भूत ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला था। देखिए शुरुआत की बात करते हैं तो वो भूत के बारे में बता रहे हैं तुलसीराम जी कि दादाजी से ही करूं तो पिताजी के अनुसार, पिताजी ने बताया है कि उनको भूतों ने क्या किया? लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। अपने 5 भाइयों में पिताजी सबसे छोटे थे। तो उनके पिताजी कितने थे? 5 भाई। तो उनमें सबसे छोटे कौन थे? उनके पिताजी। घर में सभी का कहना था कि दादाजी, जिनका नाम झूठन था, तो
तुलसीराम के पिताजी के दादाजी का नाम क्या था? झूठन, ध्यान रखना है। ठीक है। गांव से थोड़ा सा दूर झाड़ियों वाले टीले के पास छोटे से खेत में मटर की फसल को देर रात जानवरों से बचाने के उद्देश्य से गए थे। मटर के खेत में उन्हें फली खाता एक शाही नामक जानवर दिखाई दिया। फली खाता कौन सा जानवर दिखाई दिया? शाही नामक। ठीक है, दिया। क्योंकि रात उजाली थी, दादाजी ने अपनी लाठी से शाही पर हमला बोल दिया। लाठी लगते ही शाही रौद्र रूप धारण करते हुए अपने लंबे लंबे कटीले रोंगटों को फैलाकर अंतर्धान हो गया, यानी गायब हो गया। देखिए कितनी रोचक कहानी। घर वालों के अनुसार वह शाही नहीं बल्कि उस क्षेत्र का भूत था। अगर घर वालों के अनुसार, घर वाले कहते हैं कि वो शाही जानवर नहीं था, वो क्या था? एक भूत था। इस प्रकरण के बाद दादाजी खेत से डरकर तुरंत घर आ गए। इस भूत का किस्सा सारे गांव में फैल गया। डरकर हर किसी ने उधर जाना बंद कर दिया। सभी कहने लगे कि भूत बदला अवश्य लेगा। तो क्या था, वहां जाना सबने क्या कर दिया? बंद कर दिया। पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सबको पता चल गया कि ये उसके दादाजी को क्या है, भूतों ने पीटा है। तो उधर जाने का क्या है, सबने मना, कोई उधर जाता नहीं था। ठीक है, डरकर ही किसी ने इधर जाना बंद कर दिया। सभी कहने लगे कि भूत बदला अवश्य लेगा। इसी इसी बीच दादाजी एक दिन खलियान में रात को सोए हुए थे कि शाही संतरित भूत लाठी लेकर आया और उसने दादाजी को पीट पीट कर मार डाला। दादाजी को मैंने कभी नहीं देखा था, क्योंकि उनकी यह भूतई हत्या मेरे जन्म से अनेक वर्ष पूर्व हो चुकी थी। इस हत्या की गुत्थी मेरे लिए आज भी एक उलझी हुई पहेली बनी हुई है। तर्कसंगत तर्कसंगत तथ्य तो शायद यही होगा कि दादाजी की गांव के ही किसी अन्य व्यक्ति से अवश्य ही दुश्मनी रही होगी और उसने शाही भूत का मनोवैज्ञानिक बहाना निर्मित कर उन्हें मार डाला हो। सच्चाई चाहे जो भी हो। यानी कि इसका अर्थ क्या है, उस तुलसीराम जी ये कह रहे हैं कि हो सकता है किसी गांव वाले से अनबन हुई हो और भूत के चक्कर में उसने दादाजी को मारा हो। देखिए, इस भूतई प्रक्रिया ने मेरे खानदान के हर व्यक्ति को घनघोर अंधविश्वास के गर्त में धकेल दिया। देखिए, अब ये उनके अंदर क्या हो गया, भूत के प्रति क्या हो गया, एक भ्रम पैदा हो गया कि भूत है। ठीक है, तो भूत के डर अंधविश्वास फैल गया पूरे परिवार के अंदर। परिणाम स्वरूप घर में भूत बाबा की पूजा शुरू हो गई। अब उनके घर में किसकी पूजा करने लगे? भूत बाबा की। घर में भूत बाबा की पूजा शुरू हो गई। मैं ओझाओं का बोलबाला हो गया। घर में ओझाओं का बोलबाला हो गया। किसी को सिर दर्द होते ही ओझती सोखेती शुरू हो जाती थी। ऐसे भूतई वातावरण में किसी शिशु का जन्म आजमगढ़ में जिले के धर्मपुर नामक गांव में 1 जुलाई 1949 को हुआ, तो उसकी विरासत कैसी होगी? तो ये जन्म किसका हुआ था? तुलसीराम का। तो देखिए, किसी को, उसके परिवार में किसी को भी कुछ होता था तो क्या कहते, कहीं इस पे भूत तो नहीं है, तो किसको बुलाकर लाते? ओझाओं को। ओझाओं यानी कि जो तांत्रिक होते हैं उनको बुलाकर लाते थे। जाहिर है शैशव काल में ही मैं मूर्खता जन्य अंधविश्वासों के बोझ तले दब गया। मेरी दादी का नाम मुसड़िया था। देखिए, ये ध्यान रखना है, उसकी दादी का नाम क्या था? मुसड़िया। वह 100 वर्ष से भी ज्यादा जिंदा रही। उसके चेहरे तथा बाहों से लटकते हुए चिचुके चमड़े उसकी उसकी लंबी उम्र को प्रमाणित करते थे। गांव वालों का कहना था कि मेरी दादी ने कौआ का मांस खाया, इसलिए वह मरती नहीं है। गांव में वह किदवंती फैली हुई थी कि कौए का मांस खाने वाला बहुत दिन तक जिंदा रहता है। जो भी हो, दादी कहती थी कि महीने के किसी पक्ष के त्रयोदशी के दिन मेरे पिताजी का जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम तेरसी पड़ा।
क्या नाम पड़ा था उनका? नाम तिरसी। मेरी माता का नाम धीरजा था। तो तुलसीराम के पिता का नाम क्या था? तिरसी। और माता का नाम क्या था? धीरजा। मेरे पिताजी को मछली मारने में महारत हासिल थी। तो उनके पिताजी क्या मारते थे? मछली मारते थे। वे किसी से जल स्रोत से बड़ी आसानी से मछलियां मार लाते थे। मच्छरमवा के रूप में उन्हें उस क्षेत्र में पौराणिक ख्याति मिल चुकी थी। यानी कि बहुत क्या थे? वो प्रसिद्ध हो गए मछली मारने में। लोग कहीं भी मछली मारने जाते, वे पिताजी से प्रार्थना करते कि साथ चलकर वह पानी छू भर दे, बस मछली सबको मिल जाएगी। बाद में मेरी माँ ने मुझे बताया कि जिस चारपाई पर मैं पैदा हुआ, उसके नीचे तुरंत पिताजी ने गांव में स्थित पोखरी से एक जिंदा मछली पकड़कर डाल दिया था। तो क्या हुआ, जब इनका तुलसीराम जी का जब जन्म हुआ था, तो उनके खटिया के नीचे क्या डाल दी थी? एक मछली, जिंदी मछली डाल दी थी। यह एक प्रकार का टोटका था, जिसके अनुसार उनका विश्वास था कि मुझे बड़ा होने पर मच्छर मरवा के रूप में पौराणिक ख्याति मिल सकेगी। यानी कि उनका क्या था? उनकी सोच ये थी कि जब बच्चा बड़ा होगा तो क्या बनेगा? एक मच्छरवा, मतलब मछली मारने वाला सबसे बड़ा बनेगा। संभवतः मेरे माँ बाप की सर्वोच्च आकांक्षाओं की पहुंच मुझे एक सिद्धस्थ मचरवा के रूप में देखने तक ही सिमट कर रह गई थी। जाहिर है, एक दलित खेत मजदूर और मजदूरनी की आकांक्षा इससे ज्यादा और क्या हो सकती थी। माँ ने यह भी बताया कि उसके कई बच्चे पहले पैदा हुए, किंतु थोड़ा बड़ा होकर सबके सब मरते चले गए। इसलिए जब मैं पैदा हुआ तो पिताजी मुझे अपनी गोद में लेकर करीब डेढ़ किलोमीटर गांव के करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक शिव मंदिर, जिसे शेरपुर कुटी कहते हैं, शिव मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? शेरपुर, पहुंचे और मंदिर के महंत बाबा हर हर दास से आशीर्वाद देने के लिए विनती की। बाबा हरिहर दास बड़े उदार पुरुष थे। उन्होंने मुझे जीवित रहने का आशीर्वाद देते हुए मेरा नाम तुलसीराम रखा। तो देखिए, तुलसीराम नाम किसने रखा था? तो किसने रखा था? बाबा हरिहर दास ने। ठीक है, बाबा हरिहर दास ने तुलसीराम नाम लिखा। बाबा का कहना था कि तुलसीदास राम भक्त थे, तुलसीदास राम भक्त थे, अतः यह लड़का भी बड़ा होकर तुलसीराम बड़ा होकर तुलसीराम के रूप में राम भक्त होगा। मुझे जीवित रखने की प्रक्रिया में पिताजी स्वयं एक कट्टर शिव भक्त हो गए। उन्होंने घर के पास एक नया पीपल का पेड़ लगाया और उसकी पूजा शुरू कर दी। तो उन्होंने क्या किया? उनको जीवित रखने के लिए, तुलसीराम को जीवित रखने के लिए क्या है, वो बहुत कट्टर शिव भक्त हो गए, शिव की बहुत पूजा करने लगे। और उन्होंने क्या किया? एक नया पीपल का पेड़ भी लगाया उन्होंने अपने घर के पास, उसकी पूजा शुरू कर दी। शनिवार के दिन वे पीपल पर जल चढ़ाते और शाम को घी का दिया जलाते। वे शिव की प्रार्थना में जो कुछ बोलते, उसे सुनकर ऐसा लगता था कि मानो वे किसी से लगातार रो रो कर बातें कर रहे हों। पिताजी के अनुसार जैसे जैसे पीपल बढ़ता गया, वैसे वैसे मैं भी इस बीच का उस जर्जर बुढ़िया दादी का लगाव भी मुझसे बढ़ता गया। जब मैं 3 साल का हुआ, गांव में चेचक की महामारी आई। जब 3 साल का हुआ तो गांव में बीमारी कौन सी आई? चेचक की आई। मेरे ऊपर उसका गहरा प्रकोप पड़ा और उनको चेचक की बीमारी हो गई। चेचक से मैं मरणासन्न हो गया, यानी कि बहुत बीमार हो गए थे। घर में स्थानीय ग्रामीण देवी देवताओं की पूजा शुरू हो गई। उस समय गांव में दलितों के अलग देवी देवता होते थे। बताइए, देखिए, दलितों के अलग देवी देवता होते थे उस समय गांव में, इस बात पे ध्यान रखना है।
जिनकी पूजा श्रवण नहीं करते थे। हमारे गांव में भी चमरिया माई, डिहिया बाबा, दो ऐसे देवी देवता थे। कौन से? चमरिया माई और डिहिया देवी, जिनकी पूजा दलित करते थे। इन दोनों को सुअर तथा बकरे की बलि दी जाती थी, और उनको सुअर और बलि दी जाती थी। बलि के अलावा इन्हें हलवा सुहारी यानी पूड़ी, धार तथा पुंजोरा भी चढ़ाया जाता था। एक लोटा पानी में कुछ जायफल, छुहारा, लौंग आदि मिला दिया जाता, जिसे धार कहते हैं। तो जिसे धार जो कहते हैं, तो एक लोटा पानी में क्या मिला दिया जाता? जायफल, छुहारा, लौंग आदि मिला देते, जिसे क्या कहते हैं? धार। एक मुट्ठी जौ का आटा पुंजोरा कहलाता है। ध्यान रखना, एक मुट्ठी जौ का आटा क्या कहलाता है? पुंजोरा था। चमरिया माई का स्थान उसी मटर वाले भुते खेत के पास झाड़ियों वाले टीले पर था। चमरिया माई का स्थान कहाँ था? झाड़ियों वाले टीले पर। कुमार के आवा के पके, कुमार के आवा आवा के पके मिट्टी के कुछ हाथी और घोड़े रखे हुए थे। वहीं हाथी घोड़े गांव के ब्राह्मणों के घरों के पास ढिया बाबा के स्थान पर भी रखे हुए थे। जैसा अवगत है, घर वाले भूत की भी पूजा करते थे, किंतु गांव में चमरिया माई या ढिया बाबा की तरह उसका कोई स्थान निर्धारित नहीं था। गांव के दक्षिण पश्चिम कोण की दिशा में थोड़ी दूर पर दौलताबाद नामक एक दूसरा गांव था। तो देखिए, गांव के दक्षिण पश्चिम कोण की दिशा में थोड़ी दूर पर कौन सा गांव था? एक दूसरा गांव था, जिसके बाहर एक सुनसान जगह पर बहुत पुराना पीपल का विशाल पेड़ था। घर वालों के अनुसार वह भूत उसी पेड़ पर रहता था। घर वाले कहते थे कि जो भूत है वो किस पर रहता है? पीपल के पेड़ पर रहता था। अतः वहीं जाकर उसकी पूजा की जाती थी। चेचक निकलने पर मनौती के अनुसार देवी शीतला माई की भी पूजा की जाती थी। शीतला माई का मंदिर गांव से करीब 20 किलोमीटर पश्चिमोत्तर के निजामाबाद कस्बे में था। तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, शीतला माई का मंदिर गांव से कितनी दूरी पर था? तो 20 किलोमीटर। किस दिशा में था? पश्चिमोत्तर दिशा में था। वह साल में एक बार गांव के सारे दलित मिलकर जाते थे। शीतला माई को सुअर के बच्चों की बलि अलावा हलवा सोहरी भी चढ़ाई जाती थी। तो एक साल में क्या लगते थे? उसका मेला लगता था। तो दलित मिलकर वहां जाते थे और वहां पर क्या करते थे? सुअर की बलि चढ़ाते थे और हलवा सोहरी यानी हलवा पूड़ी भी चढ़ाई जाती थी। शीतला माई को अति प्रसन्न रखने के लिए मंदिर में वैश्याओं का नृत्य भी कराया जाता था। तो वहां प्रसन्न रखने के लिए, शीतला माई को प्रसन्न रखने के लिए किसका नृत्य कराया जाता? वैश्याओं का। ऐसी नर्तंगनाएं मंदिर के पास बड़ी आसानी से मिल जाती थी। तो ये था अपना मुर्दैया आत्मकथा थी, और ये किसकी आत्मकथा थी? तुलसी राम की। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपको यह आत्मकथा बहुत अच्छी लगी होगी, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की जरूर दबाएं, ताकि ऐसी जो यूजीसी नेट और सेट से रिलेटिव जो रचनाएं लगी हुई हैं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो धन्यवाद, शेयर जरूर करें एक दूसरे को। थैंक यू।